गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से हम लोग एपी के बारे में चर्चा करेंगे। बीएमटी जो मैंने पहले से इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शंस का और एक इसके टर्म फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता रखा है। अब आगे इसका नेक्स्ट फेज देखेंगे और नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, इसका सम कैसे निकलेगा, तो इसके सम के ऊपर चर्चा करेंगे आज के क्लास में हम, और इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे। एक सीरीज दे रखेगा एपी का, और एपी का सीरीज का हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एडिशंस के वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना होगा, और वो फार्मूला है आपका एस एन इक्वल टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर अगर लास्ट टर्म एंडिंग टर्म आपका पता रहेगा तो इस सिचुएशन में एस एन का फार्मूला आपका हो जाएगा एन बाई टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस एंडिंग टर्म यानी कि अंतिम पद। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, है ना, जब आपका एंडिंग टर्म दिया हुआ रहेगा तब। खैर आते हैं हम अपने बुक के अकॉर्डिंग्स में और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे एपी के सम को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 1B में दे रखा है, जो आप 1B में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमारे पास सीरीज है 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस √5, और ये आपको कहाँ तक निकालना है, तो 19 टर्म तक आपको इसका सम फाइंड आउट करके देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हेयर में कि आपके पास गिवन क्या क्या है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/√5, आप डी निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके, तो आपका इस तरीका से 4√5 माइनस 3/√5, तो आप निकालेंगे एलसीएम आएगा √5, तो ये 4 माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीका से मेरा डी निकल गया 1√5। आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं चाहे तो। रेशनलाइज करना मतलब ये नीचे √5 है तो √5 नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दिया, ऐसे छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हम लोग सम निकालेंगे। तो एसएन चूंकि यहाँ एंडिंग टर्म दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लॉन्ग वाला फार्मूला यूज करेंगे n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला को देखेंगे। तो n हमारा क्या दे रखा है 19 टर्म, तो 19/2 2 इंटू ए हमारे पास 3/√5 है ना, प्लस n मेरा 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया, तो 1/√5 आया। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं 19/2 अंडर ब्रैकेट 3 2 जा 6/√5 प्लस 18 इंटू, तो डायरेक्ट लिख दे क्या 18/√5, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 18 19/2, अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम तो √5 ही निकलेगा, है ना। और ये इस तरीका से 6 + 18 24 हो गया। 6 + 18 आपका 24 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो इक्वल टू 19/2 इंटू 24/√5, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, देखिए 12 से कट जाएगा ये। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे 19 को 12 से, 18 कैरी 1 या बरनवा टोटल से का 8, 10 बच गया हाथ में, 12 1 जा 12 और 10, ये हो गया 228। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 228 डिवाइडेड बाय √5। तो इस तरीका से हमारा एसएन का वैल्यू निकल गया। तो काफी इजी क्वेश्चंस है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी रहेगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हम लोग समय को व्यतीत नहीं करते हुए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाते हैं। आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे
कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ फर्स्ट का, इसलिए क्योंकि इसी बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी बेस पे है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 बता ही देता हूँ, थोड़ा सा अलग मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सीरीज दे रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सीरीज मुझे दिख रहा है ना, ये सीरीज दो सीक्वेंस को मर्ज करके बनाया गया है। तो पहले ये हम लोग लिख लेते हैं सीरीज 1 + 5 + 3 + 5 + 9, ऐसे करके मेरे ख्याल से एक सीरीज है। 1 + 5 + 3 + 1 + 3 + 9 + 5, ऐसे करके ये सीरीज जा रहा है ना। ऐसे करके ये सीरीज आपका बढ़ते हुए चला गया है। 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13, ऐसे करके ये बढ़ते चला गया है। और आपसे पूछा है अप टू 30 टर्म तक इसका सम फाइंड आउट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक 4 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक फिर 6 का डिफरेंस। ये पॉसिबल है क्या? है ना। हमने तो साफ कहा है इंट्रोडक्शन क्लास में कि एपी का जो सीरीज होता है उसके जो पैटर्न होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार इसे सर्च करते हैं, इसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो तो, और ये वाला इसके साथ देखो तो कुछ आपको दिखा क्या? ये आपका 1 + 3 + 5, अगर ये ऐसे बढ़ते जाएगा तो आप देख रहे हो यहां से यहां तक का गैपिंग 2 का है, यहां से यहां तक का गैपिंग 2 का है, मतलब ये हमारा एपी में 1 हो गया। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि फर्स्ट एपी हमारा है ये, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं क्या? तो एक और दिख रहा है 5 + 9 + 13 प्लस ऐसे करके एक और जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और सेकेंड एपी मुझे दिख गया। और कोई एपी है क्या? नहीं, बस दो ही एपी को, दो ही सीरीज को मर्ज करके एक सीक्वेंस बनाया गया था। तो मुझे यहाँ पे 2 दिख गया और मुझे 30 टर्म तक चाहिए। तो यहाँ पे 2 सीरीज मिक्स है, तो ऐसा कर देते हैं इसका 15 टर्म निकाल देते हैं और इसका 15 टर्म निकाल देते हैं, दोनों मिला के 30 टर्म हो जाएगा, है ना। नंबर मेरे टोटल संख्या कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 30 नंबर का एडिशन मैं कर लूंगा दोनों को सेपरेट करके। तो चलिए दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। अब यहां से क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं सॉल्यूशंस तो खैर यहीं से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां लिखेंगे हेयर, पहले लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एपी, या डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे करके SN इक्वल टू, आप इसे ट्रीट कर दो SN1 और इसे ट्रीट कर दो आप SN2, ठीक है ना। तो SN या टोटल सम इक्वल टू SN1 प्लस SN2, ऐसे करके बना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और नहीं तो फिर सेपरेट भी कर सकते हो, पहले इसका सम निकाल लो और इसका सम निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो हम लोग निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस मैंने नाम रखा 1 और 2, बाकी फॉर्मूला तो सभी सेम है। तो चलो करते हैं। ये क्या हो जाएगा? n/2, या फिर अलग अलग ही कर दे क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और यहां हो जाएगा n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो आगे करते हैं। ये n/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a, ऐसा करते हैं। दोनों को अलग कर, बहुत सारे स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट है उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये काफी इजी था। चलो फिर भी मैं सेपरेट कर देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट एपी हेयर a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 माइनस 1, ये निकल जाएगा 2, और n इक्वल टू 15। देयरफॉर SN इक्वल टू SN1 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए
तो इस तरीका से n मेरा कितना है 15/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 2 निकला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15/2 अंडर ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 14 2 जा 28, तो 14 2 जा 28 निकल गया। अब ये 30, तो इट मीन्स 15/2 इंटू 30, तो ये 15 से कट गया। तो इस तरीका से जो फर्स्ट हमारा सीरीज का वैल्यू है सम है वो 225 है। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड एपी, तो सेकेंड एपी को सॉल्व करते हैं। हेयर ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, और n मेरा दिया हुआ है 15, निकाल लेते हैं 9 एस n ये 2 वाला, तो n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n मेरा कितना है 15/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा दे रखा है 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी हमारा 4 निकल गया। चलिए ऐड इंटू कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो इस तरीका से आपका आ गया 15 दूना 10 और ये 14 56। ठीक है ना, तो ये 15/2 गुना 66 डिवाइड कर दोगे 33 आपका आ जाएगा। तो 15 तिया 45 का 5 हाथ में 4, 15 तिया 45 और 4 49, ये हमारा SN2 निकल गया। अब निकाल लेते हैं टोटल सम, तो टोटल सम इक्वल टू SN1 प्लस SN2, यही चीज़ मैं करने बोल रहा था। तो कितना निकल गया 225 प्लस 495, ऐड कर दीजिए 5 5 10, 10 1 10 और 2 12 और 6 और 1 7, इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 720 SN, मतलब टोटल सम। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, आगे भी क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को। आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है उसे भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, मैं छोड़ रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना कि सर फ्रैक्शन से तो कैसे बनेगा, बनेगा। अंडर 10 तुमने पढ़ा है भाई ये सभी चीज को, इसीलिए कोशिश करो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी अब से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, इसलिए टेंशन मत लेना। यहाँ पे भी 2 सीरीज दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 3n-1 है और साथ ही साथ 3n है, तो n के प्लेस पे अगर 1 रखोगे, नेचुरल नंबर रखोगे 1 2, जैसे कि थोड़ा सा समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सीरीज दे रखा है 3n-1 और एक सीरीज दे रखा है 3n, तो 3n अगर n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो देखो तो कैसे सीरीज बनेगा 3 × 1 - 1, यानी कि 3 1 जा 3, ये हो गया 2, फिर 3 × 2 - 1, तो 3 2 जा 6 - 1 5, फिर अगर 3 रखेंगे 3 × 3 - 1, 3 3 जा 9 9 - 1 8, फिर रखेंगे 3 × 4 - 1, 4 3 जा 12 - 1 11, तो देखो तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है क्या सीरीज कैसी, तो ये 3 का डिफरेंस है, फिर देखो ये 3 का डिफरेंस है, फिर देखो ये 3 का डिफरेंस है, और एक आपका ये है 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, तो ये आपका 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 2 सीरीज है, और दोनों सीरीज का n टर्म तक वैल्यू निकालेंगे। n टर्म मतलब कि आपके पास n इस बार दिया हुआ नहीं है, अगर n दिया हुआ रहता तो उसको 2 भाग में कर देते, जैसे 30 था तो 15 15 कर दिए, तो यहाँ पे n डायरेक्ट n ही रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा n टर्म तक, ठीक है ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हमारा क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आगे है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा, इसे भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 2 + 5 + 8 + 11 + 2 n टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। मतलब कहने का कि ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या
कि एक सीरीज है और एक सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे करके ये चला है सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 और इसका n का वैल्यू निकालना है, जबकि Sn का वैल्यू दे रखा है क्या, ये 200 से ज्यादा लेकिन न्यूनतम 200 के बराबर भी हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मतलब नियरेस्ट वाला ज्यादा। नियरेस्ट वाला ज्यादा कहने का मतलब क्या है, तो नियरेस्ट वाला ज्यादा कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो हम बोलते हैं कि इसका एंडिंग टर्म 200 है, मान के चलो, ऐसे ही मजाक में मैं बोल रहा हूं समझने के लिए। एंडिंग टर्म इसका लास्ट टर्म कितना, इसका TN 200 है, 200 नहीं रखते हैं, इसका TN रख देते हैं 198 है मान के चलिए। तो 198 है, तो ये 198 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 200 से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा भी तो कितना, नियरेस्ट वाला ज्यादा। अगर नेक्स्ट TN हमारा आ रहा है 298, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, तो हमारा नेक्स्ट आने वाला क्या है 201। तो मतलब ये देखो 200 के आसपास है, आसपास मतलब क्या, 200 के बाहर है, मतलब कि ये 200 से ज्यादा भी है और नियरेस्ट भी है। अगर इसी के साथ TN अगर मेरा आ जाएगा 200, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 4, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, बल्कि ये होगा। क्यों, क्योंकि ये 200 से ज्यादा भी है और साथ ही साथ नियरेस्ट पहले वाला ज्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 201 मान के। सिर्फ तुम समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, हालांकि आंसर क्या आना है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हेयर A = 2, D = 5 - 2 = 3, और TN जो दे रखा है वो TN क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, है ना। अब ना अकॉर्डिंग टू फार्मूला TN = A प्लस SN दे रखा है, माफ करना SN, क्योंकि सम का वैल्यू दे रखा है। SN क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। यहाँ पे लिखते हैं नाउ SN = N/2 अंडर ब्रैकेट 2A + N - 1 × D। चलिए, अब ये दे रखा है क्या, इस फॉर्मूला को तो हम लोग यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, SN का वैल्यू रख देंगे, तो 200 लेस देन N/2, तो N मुझे पता नहीं है, 2 × A हमारा 2 दिया हुआ है, N पता नहीं है, -1 × D अभी तुरंत मैंने निकाला 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते 2 इधर आएगा तो ये 400 हो जाएगा। अब ये N और ये हो जाएगा 4, 3 × N3 और ये 3 × 1 = 3, ठीक है। तो 400 लेस देन इक्वल टू N अंडर ब्रैकेट 4 - 3 1 + 3N। अब इसे बाहर निकाल लेंगे, ये 400 ग्रेटर देन इक्वल टू N 1 = N, या पहले कर देते हैं, इसे अरेंज कर देते हैं ऐसे 3N + 1, तो ये हो जाएगा 3N² + 1। ये देखो नंबर जो हमारा है ना, मिडिल टर्म ब्रेक वाला आ गया। तो मिडिल टर्म ब्रेक करोगे ना तो शायद तुम्हारे लिए हार्ड होगा, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू 400 है नहीं, कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाता और ऐड या लेस करने पे हमारा 1 आ जाता, तो ये है नहीं। इसीलिए क्या करो, इसे ऑब्जर्व करके सॉल्व करो। मतलब कहने का क्या कि 400 के आसपास अगर n का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 400 के आसपास होना चाहिए, 400 से आसपास नहीं, 400 से बड़ा भी होना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार 9, तो 9 रखोगे तो 9 यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देते हैं 9, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा क्या 400 के आसपास, तो 3N² + N, तो 3 × 9 का स्क्वायर प्लस 9, 8 के प्लेस पर रख दिए, तो 3 × 9 9 = 81 + 9, तो 3 1 = 3 और 3 2 8 = 24 + 9 नहीं होगा, काफी नजदीक है ये, है ना। ये लगभग मेरे ख्याल से 300 के आसपास है। तो एक बार रख के देखते हैं 11, ठीक है, एक बार n का वैल्यू रख के देखते हैं 11 क्या होगा। तो 11 रख के देखते हैं, तो ये है हमारा 3N² + N। कोशिश कीजिएगा नजदीक उसके आसपास का नंबर रखने के लिए। तो 3 × 11 का स्क्वायर + 11,
तो 11 11 121 इंटू 3 प्लस 11, तो ये होगा क्या, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 11, ये भी नहीं हो पाया, ये भी आपका नहीं हो पाया। ये 374 है, 400 से नीचे हो गया। हमको 400 से ऊपर चाहिए और साथ ही साथ नियरेस्ट एन का वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे दिख गया ये 374 है, उसके ऊपर जरूर नंबर कोई आएगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं। ये हमारा है 3n² प्लस n, तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 3 इंटू बरबरे 44 प्लस 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 1 3 और 1 4 प्लस 12, आराम से आ गया। देखिए ये हो गया हमारा 444। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर n हमारा क्या है, तो 12 है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर 12 ठो है। ऐसा ये सीरीज 12 नंबर है जो जिसका सम 200 से ज्यादा लेकिन नियरेस्ट है, मतलब कि न्यूनतम है। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग से बन जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ही बता रखा हूं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। चलो बता ही देता हूं एक क्वेश्चन। हमसे पूछा है उन सभी संख्याओं का जोड़ निकाले जो 3 अंक का हो, साथ ही साथ वो 7 से डिविजिबल हो। तो हम लोग लिख देते हैं 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो 3 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से लेके 999 तक। तो ना तो 107 से डिविजिबल है और ना तो 999। तो क्या है 100 से 7 से डिविजिबल, देख लेते हैं। 100 के ऊपर, क्योंकि 100 के नीचे जाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, बचा यहाँ पे 3 0, 7 4 जा 28, बचा 2। तो इसे 7 बनाने के लिए अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। मतलब 5 ऐड करना पड़ा, इसका मतलब 105 जो होगा वो 7 से चला जाएगा, क्योंकि नीचे तो आ नहीं सकते। नीचे आएंगे तो फिर 98 हो जाएगा, 98, और 98 2 डिजिट का नंबर होगा। इसका मतलब ये हमारा जो पैटर्न है वो बनने वाला है, एपी का जो पैटर्न है वो बनने वाला है 105 प्लस 112 प्लस 119, ऐसे करके ये बनते जाएगा। और इसका लास्ट टर्म यानी कि एंडिंग टर्म हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका एंडिंग टर्म क्या होगा, वो भी पता कर लेते हैं। तो एंडिंग टर्म कैसे पता चलेगा, तो 999 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, बच गया 2, 7 चौके 28, बच गया यहाँ पे 2, फिर 9, अभी भी 7 चौके 28, तो यहाँ पे बच गया 1, है ना। तो 1 बच गया। अगर इसमें से एक कुछ गलत हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7, यहाँ पे 9 में से 7 गया, 2 बचा, फिर से 9 उतरा, 7 चौके 28, अच्छा यहाँ पे 1, फिर 9, 7 दूना 14, बचा यहाँ पे कितना भाई, तो यहाँ पे मेरा 5 बच गया। तो यहाँ पे तो ऐड कर नहीं सकते हैं, अगर 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 डिजिट का हो जाएगा। हमको तो 3 ही डिजिट का चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसमें से 5 घटा ही देते हैं। तो 5 घटा देंगे तो ये 3 डिजिट का ही रहेगा, साथ ही साथ ये हमारा एंडिंग टर्म भी हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा लास्ट वाला टर्म निकल गया 994। तो लास्ट वाला टर्म जब 994 निकल गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, एंडिंग टर्म से आप n का वैल्यू निकाल सकते हो tn के फार्मूला के थ्रू। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या फिर हेयर a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 112, ये 7 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स d हमारा 7 ही होगा, ठीक है ना। tn हमारा दे रखा है, अभी तुरंत हमने ऑब्जर्व करके निकाला है 994। तो ऐसा कर लेते हैं, इस फार्मूला को पुट कर देते हैं। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इस फार्मूला पे हम लोग इसे पुट कर देते हैं। tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला को पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू।
तो टी एन कितना है 994 इक्वल टू ए हमारा क्या दे रखा है, तो 105 प्लस एन कितना दे रखा है अभी तुरंत, अच्छा एन निकालना है -1 इंटू डी हमारा कितना है बाबू, तो 7 से डिविजिबल था, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7, तो माइनस करोगे 14 में से 5 गया 9, ये बचा 8 और ये बचा 8 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n-1, तो 7 से इसे काटो, 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 127 प्लस 1 बराबर n, तो इस तरीका से हमारा n का वैल्यू आ गया 128। इस तरीका से हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 128 और हम n निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में सम पूछ रहा था कि भाई इनका पूरा एडिशंस क्या होगा, फाइंड दिस सम, तो क्या सम नहीं निकाला जा सकता है, सम आराम से निकाला जा सकता है, कैसे निकाल देंगे, तो n का वैल्यू चूंकि पता चल गया और मैंने बताया था एक छोटा फार्मूला, क्या यहाँ एंडिंग टर्म पता है, तो ऑफकोर्स टी एन हमारा 994 दे रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन छोटा वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लिखेंगे अगेन ए इक्वल टू 105, डी का जरूरत नहीं है हमें, टी एन का जरूरत है, टी एन दे दिया है 994, टी एन नहीं लिखते यहाँ पे डायरेक्ट लिखते टी 128 दे रखा है, मुझे एक्स एस 128 चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे एस 128 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस टी 128, तो हमारा कितना बाबू 128/2 अंडर ब्रैकेट ए है हमारा 105 प्लस 994, तो दोनों को ऐड कर दो, 9 5 4 9 और ये भी 9 और ये हो गया 1 10 और ये 128/2 गुना 2 से इसको काट दो, तो ये 2 से इसको नहीं काटते हैं, ऐसा कर देते हैं 2 से इसको काट देते हैं, 64 आ जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूना 8, अब 1099 को गुना कर दो तुम 64 से, है ना, 9 चौक 36 3 9 चौक 36 3 39, हाथ में 3 डायरेक्ट लिखा जाएगा, 4 का 4 9 छक 54 का 4, हाथ में 5 9 छक 54 5 59, हाथ में 5 और ये 5 डायरेक्ट लिखा जाएगा, फिर 6 1 जा 6 ऐड कर देते हैं, 6 9 4 13, हाथ में 1 10 3 13, हाथ में 1 10 और ये 7, तो हमारा आंसर आ गया 70,336, 70,336 हमारा आंसर आ गया एस एन का। कब हम लोग छोटा वाला फार्मूला पुट के, जब हमारे पास दे रखा है एंडिंग वैल्यू, इट मीन्स टी एन का वैल्यू, तो इसे भी ध्यान देना, मेरे ख्याल से तुम लोग को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, अगर समझ रहे होगे तो, और नहीं समझ रहे होगे तब तो फिर काफ़ी दिक्कत होगा भाई, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, ऑनलाइन क्लासेस है भाई, ठीक है, और जो नहीं समझ में आएगा वो प्लीज़ पूछना, कमेंट करना वीडियो के एंडिंग में कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया 4, 5 वाला भी बन जाएगा। 5 वाला क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 20 + 19.1/3, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, है ना, फ्रैक्शंस में तो क्या प्रॉब्लम है, बन जाएगा ये वाला भी, क्योंकि टी एन दे रखा, ए दे दिया, डी निकाल लोगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एपी आर 18 and 30 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म। ऑफ कोर्स ये भी बन जाएगा, है ना, इससे जो थर्ड टर्म और 7th टर्म है उससे हम उसको एक इक्वेशन में बना लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना रखिए, पहले वीडियो देख लेना भाई, लेक्चर 1 में, एपी के लेक्चर 1 में देख लेना, उससे हमारा ए और डी निकल जाएगा, और ए डी निकल ही जाएगा तो फिर एस एन हमारा S17 भी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी एज 136 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, इफ द लास्ट टर्म यानी कि एंडिंग टर्म दे रखा है 31, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। चलो ठीक है, हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलो मैं बना दे रहा हूं, लिखता हूं यहाँ पे, फॉर दिस एपी, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन, फॉर दिस एपी इट्स फर्स्ट टर्म
इट्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस, चलो कॉमन डिफरेंस तो दे दिया है, कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है भाई, कॉमन डिफरेंस दे दिया है हमारा 4, और साथ ही साथ Tn का वैल्यू दे दिया है 31 और Sn का वैल्यू भी दे दिया है 164। ठीक है, इस तरीका से हमारा दे रखा है। अब मुझे करना क्या है, तो टर्म का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हम टर्म का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, उससे कुछ ना एक चीज निकाल लेंगे, है ना, या तो a निकाल लेंगे या तो n निकालेंगे। तो लिखते हैं Tn इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो a है पता नहीं है, Tn पता है क्या, हाँ 31 दे रखा है, n का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू हमारा क्या है 4 है। तो इस तरीका से a प्लस 4n-4 ये हमारा 31, 4 इधर आएगा तो प्लस होकर 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 4n। तो क्या a का वैल्यू निकाल सकते हो, ऑफकोर्स -4n इधर कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीका से ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इस इक्वेशन के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 जो बनाएंगे अभी Sn के थ्रू, उसमें पुट कर देंगे, अपने आप हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, तो देखो, एंड Sn इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस Tn। तो हमारा n पता है क्या, नहीं पता है, ये हमारा Sn पता है 164। तो लिख देते हैं यहाँ पे 164 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a कितना है पता नहीं, Tn 31 है। 2 इधर लेके जाओ, 4 दूना 8, 6 दूनी 12 और ये 2 एका 2 और 1 3, है ना, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 एका 2 और 1 3 इक्वल टू n। और ऐसा करते हैं यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है 35 माइनस 4n प्लस 31, यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, पुटिंग, या फिर डायरेक्ट लिख दो n इक्वल टू a इक्वल टू 35 माइनस 4n। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है तो आप थोड़ा सा दूर में ऐसे करके लिख दो, सिंस a इक्वल टू 35 माइनस 4n। ठीक है, तो इस तरीका से लिख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 328 बराबर 164 है कि 134 है, क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 136 है, माफ करना 136 है Sn। एक 136, तो यहाँ पे लिख देते हैं 136 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस 31। 2 इधर लेके जाएंगे, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 1 7, 2 एका 2 बराबर n। और यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 35 माइनस 4n, 35 माइनस 4n और प्लस ये हो जाएगा 31। अब ये हो जाएगा 272 बराबर n, और ये माइनस कर दोगे तो 35 प्लस हो जाएगा 35 और 31 दोनों 66 माइनस 4n, है ना। तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं आगे। तो 272 ये हो जाएगा 66n माइनस 4n स्क्वायर। तो इसे क्या कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक में सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे बनाओगे, तो ये a कर लो, ये b हो जाएगा ये, क्योंकि मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन जो होता है मेरा किस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तीसरी में हम लोग कर लेते हैं कैसे, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा 66n, और ये प्लस ही रहेगा 272 बराबर 0। तो एक चीज और देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो यहाँ कॉमन निकल रहा है 2, इसको छोटा बना देते हैं, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 को ऐसा करते हैं कॉमन निकालते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इधर आएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब 136 हमारा c के प्लेस पे है और a के प्लेस पे एक कांस्टेंट है 2। तो पता है ना तुम्हें, a के प्लेस वाला जो नंबर होता है वो c के प्लेस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, और हम लोग माइंड में उसी नंबर को रख के डिविजुअल करते हैं उसका,
और मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं 136 गुना 2 कर लेते हैं 272 आ जाएगा। अब इस 272 को हम ब्रेक करते हैं तो 2 से जाएगा, फैक्टराइज कर देते हैं 136 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 34, फिर 2 से जाएगा 17। तो अब देखते हैं क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 प्लस 17 हमारा 33 आ गया। अब 16 प्लस 17 जब 33 आ गया और 33 मुझे लाना भी था, और चूंकि ये इसका फैक्टराइजेशन है तो ऑफकोर्स हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 ही आएगा। तो हम लोग इसे लिख देते हैं आगे 2n स्क्वायर प्लस बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, दोनों माइनस वाले में लिखते हैं 17n, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है, माइनस 16n प्लस 136 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो n कॉमन दिख रहा है, ये 2n हो गया और माइनस ये हमारा 17 आ गया। यहाँ पे मुझे 8 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 16 से जाएगा नहीं, तो ये माइनस 2n बच गया, प्लस में ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करोगे 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56। तो इस तरह से मैंने आगे सॉल्व कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे दो वैल्यू, एक n माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया और एक हो गया है 2n माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू पॉजिटिव 8 आया है और यहाँ पे हमारा n इक्वल टू 17 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2 डिवाइडेड तो यहाँ पे हमारा सॉरी मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो रहेगा नहीं आंसर में, क्योंकि n का वैल्यू ना तो फ्रैक्शंस में होना चाहिए ना तो नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमारा n का वैल्यू क्या रहेगा, देयरफॉर n इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी हमारा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे द्वारा जो भी लेक्चर दिया जा रहा है सोच समझ के दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जो भी मेरे थ्रू क्वेश्चंस बताया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो को अपलोड कर सकूँ। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द AP 30, 27, 24, 21, 18। तो ये सीरीज एक दे रखा है और इस सीरीज का कह रहा है क्या कि मुझे आप निकाल के दिखाएं इसका मैक्सिमम सम का वैल्यू। तो चूंकि ये जो सीरीज मुझे दिख रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का मतलब है कि 0 के बाद इसका डाटा नेगेटिव हो जाएगा। पहले सीरीज लिख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। हमारा जो AP है वो दे रखा है 30 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 21, इस तरीका से दे रखा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो सीरीज है ना, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑफकोर्स ये कभी ना कभी आपका 0 आएगा। 0 के बाद अगर जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर सीरीज में किसी भी नंबर को रखेंगे तो ऑफकोर्स इसका जो सम है वो और कम होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम आ सकता है, मैक्सिमम सम आ सकता है यहीं से यहाँ तक में मैक्सिमम। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से इसी सीरीज को रखते हुए Tn का वैल्यू 0 रखते हुए हम लोग मैक्सिमम सम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन AP 30 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 21 ऐसे करते हुए जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या 0। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे सिंस मैक्सिमम टर्म इक्वल टू 0। ठीक है ना, फॉर दिस सीरीज, फॉर दिस सीरीज। अब आगे निकालते हैं ना। यहाँ पे हेयर A इक्वल टू 30, D इक्वल टू 27 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 3, n पता नहीं है, Tn हम लिख दिए हैं 0। तब निकाल लेते हैं। नाउ Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इससे हमारा n निकल जाएगा
0 इक्वल टू ए है 30 प्लस n पता नहीं -1 d अभी तुरंत निकाला है मैंने -3, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू, और ये 3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, बचेगा n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 10 प्लस 1 क्योंकि ये 1 इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ गया 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा 11 ठो नंबर है, ये सीरीज में ऐसा 11 है नंबर है जिसका यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 12वां रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, 12वां रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 3 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट हमारा टर्म आने वाला -3 है, फिर नेक्स्ट आने वाला टर्म हमारा -6 है, तो ये जो डाटा इसको तो और वो छोटा कर देगा ना, इसीलिए हम लोग ये चीज़ को नहीं रख रहे, हम लोग 0 को ही tn रख ले रहे हैं। नाउ Sn अब मुझे निकालना है, तो Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पे एंडिंग वैल्यू पता है तो क्या छोटा फॉर्मूला रखा जा सकता है, ऑफकोर्स रखा जा सकता है, a प्लस tn, ठीक है। तो n हमारा क्या निकला 11/2, ये हमारा कितना है 30 है प्लस 0, तो इस तरीक़ा से 11/2 इंटू 30, तो इसे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 का 15 का 5 हाथ में 1, 15 का 15 और 1 16, तो हमारा जो मैक्सिमम होगा वो 165 होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। इस वीडियो में आज के लिए नहीं, अभी और मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, और उसके बाद उसी वीडियो में इस सम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे एंड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का, सभी कोई जिसे किसी भी तरह का क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।